जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में स्कैंडिनेविया के। अभी मैं हूँ पोर्ट ऑफ हेलसिंकी में। आज हम लोग जाने वाले हैं हेलसिंकी के जो सेंट्रल एरिया है वहाँ घूमेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कि हेलसिंकी क्यों मशहूर है, कितने सोनार हैं यहाँ पे, क्या क्या जगह है घूमने जैसे कितने प्यारे प्यारे कैथेड्रल हैं, स्क्वायर हैं। फ़िलहाल अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैं आया हूँ स्टॉकहोम से, स्वीडन से सीधा आया हूँ फिनलैंड हेलसिंकी में, और मेरे पास लगेज था। मैंने यहीं पे लॉक किया है लगेज मेरा, तो ये जो नंबर है ये मेरा है और ये काफ़ी महंगा लगेज रेंट है। यानी नॉर्मली यहाँ पे 5 यूरो लगता है, लेकिन यहाँ पे 4 यूरो 4 घंटे का है, प्लस 5 यूरो का एडिशनल रहेगा, यानी 9 यूरो 12 घंटे। लेकिन मेरा दोनों बैग आ गए, काफ़ी बड़े थे, और नहीं तो यहाँ से मुझे 12 मिनट चल के जाना पड़ता तो बैग को लेके, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता मेरे लिए, तो मैंने वैसे ही बैग रख दिया। अब यहाँ से हम एक्सप्लोर कर लेंगे हेलसिंकी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी जो क्रूज़ थी वो 1.5 घंटा लेट चली थी, तो अभी भी 1.5 घंटा हम लोग को, मेरे को अभी बचा है 12, यानी टोटल मेरे पास अगर गिना जाएगा तो सिर्फ 7 घंटे घूमने के लिए। तो 7 घंटे में हम लोग हेलसिंकी घूमने की कोशिश करेंगे। पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए, तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि जितना हम लोग घूम सकें, मैक्सिमम चीज़ें जो कवर कर सकते हैं करेंगे, और कोशिश करूँगा आपको भी समझाने की क्या क्या आप कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। देखिए, आप हेलसिंकी जब आएंगे तो या तो आप ट्रेन से आएंगे या फ्लाइट से आएंगे या पोर्ट से आएंगे, तो ये 3 मोड है। तीनों से आपको सेंट्रल तो आना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कार्ड की इधर इस बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह आप उतर जाइए कैसे भी करके, टैप इन वीज़ा लेके आ जाइए, या फिर 1 टाइम का एक टिकट निकाल दीजिए और आप पूरा हेलसिंकी आराम से घूम सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ का जो इसके नज़दीक ही जो है वो है स्काई विल। ये जो है ना, इसके एरिया से हम पीछे से हम लोग आए थे, यहाँ से आए थे, तो ये हो गया आपका हेलसिंकी स्काई विल, और यहाँ से सीधा आप आओगे तो ये है आपका एलास पूल। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है सिस्टम। यहाँ पर अपने आप को गर्म करो इस सोना में, फिर यहाँ पे डुबकी लगाओ, और स्विमिंग पूल वो भी हीटेड स्विमिंग पूल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कभी स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे गर्म हो गया, ये लड़कियों का, ये लड़कों का है, वो भी लड़कियों का है। तो यहाँ पर एंट्री है नहीं तो आपको ले जाता। इसलिए सोना का कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग सोना में बहुत बिलीव करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है। ये दोनों करने के बाद अपने को चलना है इसके सामने। यहाँ पर है उपेंस्की कैथेड्रल, वो भी एंट्री फ्री है, सबसे पुराना कैथेड्रल है, वन ऑफ दी इन हेलसिंकी। रह गया आपका एलास पूल का एरिया। यहाँ से अगर आप सीधा आते हो तो ये आपको मिलता है चमकदार उपेंस्की कैथेड्रल। अगर आप ध्यान देखोगे तो एक सेंटर में गोल्डन जैसा डोम, अनियन टाइप दिखाई देता है। तो एक्चुअली ये जो इन्फ्लुएंस हुआ है ये रशियन की वजह से हुआ है, और ये कैथेड्रल भी उन्होंने ही बनाया था। यानी जब फिनलैंड में जब रशियन का राज था तो उस समय ये बना था कैथेड्रल, तो यानी इसको भी 1800 और 1900 के बीच में बना था। और ये जो ब्रिक्स लाए ये भी रशिया से लाया है, रशिया के जो जंगल होते हैं वहाँ से लाया है। तो काफ़ी यूनिक है और ऑर्थोडॉक्स चर्च है यहाँ का। तो ये अपने अंदर से भी देखेंगे, इसकी एंट्री फ्री है। अंदर जाने का 5 यूरो टिकट है। अब थोड़ा सा एंट्री करोगे ना तो वहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा शांति से। और ये जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने भी गेट के पास से टिकट जहाँ पे लेनी है उसके थोड़ा सा पहले लिया है। तो इतना ही बड़ा चर्च है। अगर कुछ अंदर होता या कुछ अंदर और जाके देखना होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन मुझे ऐसा वर्थ नहीं लगा। बाकी अंदर से बहुत पुराना है, 1868 में बना था। और ये जो अनियन टाइप दिख रहा है ना, इसमें से एक क्रिश्चियनिटी को रिफ़र करता है और बाकी 12 अलग कास्ट को रिफ़र करता है। मॉस्को में अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो में, तो मॉस्को में जब मैं गया था तो वहाँ पे रेड स्क्वायर करके था, वहाँ पर भी एक चर्च में गया था, तो उसके जैसा ही जैसा दिखता है वैसा है नहीं। लेकिन फिनलैंड में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च यही आपको मिलेगा, और ये ईस्ट यूरोप में सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स चर्च है। अब यहाँ से हम जाएंगे सेनेटा स्क्वायर, जो कि वो है हेलसिंकी कैथेड्रल के पास। अभी हम लोग ये
फिलीपींस की कैथेड्रल से निकले हैं। अभी मैं जा ही रहा हूँ। यहाँ पे अपने को जाना है, वहाँ पे एक इनका मार्केट हॉल है पूरा। लेकिन मेरे को एक इंटरेस्टिंग ये लगी, देखिए ये प्रेसिडेंट हाउस है। ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट यहाँ बैठते हैं। बस ये ओल्ड मार्केट है। यहाँ पर आपको जो भी लेना है, जो आप भूल गए हो या लेना है, यहाँ पर रेट चेक करते हैं। लेना कुछ नहीं, खाली रेट चेक करेंगे। 15 यूरो की कैप, बहुत महंगी यार। 1,500 की कैप। 15 7 का एक है, 2 12 का है और 3। अच्छा वाह, ये मिल रहा है 1 यूरो में बॉटल ओपनर। अच्छा, ये सस्ता भी और आपका काम भी हो जाएगा। 20 यूरो का शॉल है। ये सर्वाइवल टूल है 5 यूरो का। सभी जगह क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है। कहीं भी छोटे से छोटी दुकान में भी जाओगे तो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होगा। ओपन मार्केट है भाई ये तो पूरा। जो लेना चाहे यहाँ पे, सुविनिर लेना तो आप ले सकते हो। देखो, 1 पीस 5 यूरो का है, 3 पीस 12 यूरो का। तो यहाँ पे आप ले सकते हो। देखो ये एक 5 यूरो का। हेलसिंकी फिनलैंड। ये क्या है, क्या नेम प्लेट है क्या गाड़ी का? नहीं। इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस है 15 यूरो। 1,500 का ये नेम प्लेट। वहाँ पे हाँ, ये विंटर वेयर। अच्छा, ये हेलसिंकी जो ज़्यादा पॉपुलर है वो एक्चुअली नॉर्दर्न लाइट्स के लिए है। बहुत पॉपुलर है यहाँ के लिए। तो उस समय जब आप यहाँ पे आओगे तो बहुत बर्फ़ होती है। मैं समर में आया हूँ, क्योंकि विंटर में आओगे तो ये सब पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और हो सकता है आप ज़्यादा रह भी नहीं पा बाहर। लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड है, 8 डिग्री है, थोड़ा सहनीय जैसा है, तो मैं रुका हूँ। तो ये एक चीज़ था। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं और रोवानेमी जाते हैं नॉर्दर्न लाइट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअली फूड हॉल के लिए मैंने आया था। फूड हॉल वो आगे है, देखो वो जो सर्कुलर दिख रहा है ना आपको, उसके पास सर्कुलर देख रहा है, उसके पास वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे खाने पीने का, यहाँ पे भी है। देखो ये जो फिनलैंड है ये सी शोर में रहा है, तो यहाँ पर सबसे फेवरेट इनका जो डिश होगा वो मछली होगा। तो आप यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वेजिटेरियन आपको मिले। वेगन कुछ लोग हो चुके हैं, कुछ लोग बन रहे हैं, तो वेगन ऑप्शन आपको मिलता है। और इन लोग के लिए वेगन में भी अंडा रहता है, तो वो भी पूछना पड़ता है कि अंडा है कि नहीं तो ये लोग वेगन में अंडा बोल के दिला देते हैं। उनके लिए वेगन अंडा है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस। देखो ये सब मीट कुछ हमारे लायक है ही नहीं। ये देख लो, आप देख लो जो मीट वाले है भाई, देख लेना। रेंडियर का भी मिल रहा है, बोलो मिक्स रेंडियर, लैपलैंड रेंडियर, बोलो वाह। सी सैल्मन देख लो भाई। नॉनवेज वाले लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा। ये देखो, रेंडियर। अरे रेंडियर बर्गर भी आता है। अरे फैट पेटे बर्गर, हॉट डॉग, रेंडियर हॉट डॉग। वहाँ कसम, जैसे हमारे इधर होता है ना बटाटा में बटाटा पेटी, बटाटे का ये सब जितने भी है बर्गर सब बटाटे का जब बनाता है तो हमारे में राजा है। वैसे इनका यहाँ पे रेंडियर राजा लगता है। सबके सब मिला रहे हैं। हाँ, वो है फूड हॉल। वहाँ पर 27 यूरो का है और यहाँ पर 24 यूरो का है। और ये सब टाइमिंग लिखा है। तो यानी यहाँ पे भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि उनका ही रेट आप देखना, इनका भी कंपेयर करना। अपना तो ये फूड हॉल है, ये फूड हॉल में चलते हैं, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट लोग आए हैं ये फूड हॉल में ज़रूर जा रहे हैं। मैंने देखा सब लोग आ रहे हैं, वहीं से बाहर आ रहे हैं। वहाँ पे 2 मिनट के लिए जाते हैं, खड़े रहते हैं, देखिए वो सब इधर ही खड़े हैं। तो यहाँ पर कुछ तो ख़ास बात है, और क्या ख़ास बात है अंदर जाके देखते हैं। चलिए। ये सबसे पुराना मार्केट है हेलसिंकी फिनलैंड में। 1889 में बना था, 130 साल पुराना है। लेकिन अभी मैं जो रेट चेक कर रहा हूँ ना, तो उसके हिसाब से रेट वैसे नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे ऑथेंटिक आपको मिलेगा जो भी आपको खाना है।
तो हमारे वेजिटेरियन के लिए तो हमारे पास बहुत सारे कम ऑप्शन रहते हैं। तो 27 यूरो का, बाप रे, प्राइस देख के मैं एकदम हैरान हो रहा हूँ। बहुत महंगा है, फिनलैंड खाने के लिए बहुत महंगा है, सच्ची बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत महंगा है। सिंपल अगर आप नाश्ता करने में तो 1000 से 1200 रुपये आपका आराम से हो जाता है। स्कैंडिनेवियन कैफ़े, ये सब स्वीट्स हैं, एप्पल डोनट 390, 400 रुपये के डोनट। ये तो ऐसे ही लगा है। चाय भी, कैफ़े लैटे, टी 350, 330 रुपये का तो टी हो गया। मैं जो भी आपको यूरो बता रहा हूँ 96 से मल्टीप्लाई कर लेना। मतलब छोटा है, रेक्टेंगल टाइप में, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकला है। और यहाँ पर आपको टॉयलेट मिलेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यहाँ पर आप ज़रूर आना, ताकि आप वॉशरूम करिए। यहाँ पर एग्ज़िट होने के बाद अब हम लोग चलेंगे म्यूज़ियम। आप म्यूज़ियम सोचिए घबराना नहीं, ऐसा म्यूज़ियम नहीं जाएंगे जो आपको बोर करेगा। एक्चुअली यहाँ पर तो बहुत म्यूज़ियम है, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, फिर डिज़ाइन से रिलेटेड, फायर म्यूज़ियम भी यहाँ पर यानी मोर देन 80 म्यूज़ियम है। लेकिन हम लोग सब म्यूज़ियम नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ एक म्यूज़ियम जाएंगे, और वो भी बिना पैसे दिए, यानी फ्री में। जी हाँ, ये सनेटा स्क्वायर के पास ही है, कैथेड्रल के पास। तो आपको जाना भी उसी तरफ था और ये म्यूज़ियम भी उसी तरफ था। तो चलते हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। ये ओल्ड मार्केट से जाने के बाद आपको सीधा उस तरफ जाना है। ये आ गया क्रूज़, जो मैं नहीं बता रहा था 24 यूरो में, ये वो क्रूज़ है, और वो सिंपल वाला क्रूज़। देखिए, जो मैं जगह जा रहा हूँ, मैं लोकेशन मैप साइट में लगाता भी जा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर होता रहे कि कैसे आपको घूमना है। मैंने बताया ना, वहाँ से मैं आया था। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये म्यूज़ियम आ गया है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा था ना, ये है वो सनेटा स्क्वायर, यहीं से सबकी शुरुआत होगी, और वो है कैथेड्रल। अभी रिनोवेशन में, तो इसलिए आगे का व्यू ऐसे ही रखा है, लेकिन ये बाद में जाएंगे। पहले म्यूज़ियम चलते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम बंद हो जाएगा 5 बजे। भाई ये 15 और 16 में मैंने अपना सामान रख दिया है, या 16-17 में किसी में तो रखा है, देख लेंगे। एंट्री पूरा फ्री है, टॉयलेट भी फ्री है। ये हेलसिंकी का म्यूजियम। इस म्यूजियम में आपको हेलसिंकी सिटी कैसा दिखता था पुराने ज़माने में, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करते थे, कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, ये सारी चीज़ें आपको इस म्यूजियम में मिलती है। तो फ्री है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अब हम चलेंगे हमारे अगले स्टॉप पे। ऐसे तो म्यूज़ियम फ्री है, लेकिन अपनी तरफ से आपको डोनेशन देना चाहो तो दे सकते हो। तो अभी हम चलेंगे सीनेट स्क्वायर, जिसके लिए स्पेशल लोग आए हैं, और ये 1800 में बना था, 1800 ईयर, मतलब उसकी बुनियाद रखी गई थी। और ये स्पेशली इसलिए बनाया गया था कि उस समय रशिया पावर में था, तो रशिया ने डिसाइड किया कि हेलसिंकी को वो बनाएंगे कैपिटल, इसीलिए डिसाइड किया गया था। तो अब एक तरफ कैथेड्रल है, दूसरी तरफ लाइब्रेरी है, फिर गवर्नमेंट पैलेस है। कैथेड्रल चढ़ते चढ़ते भी आपको पीछे का जो सीन है वो आपको मिस नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। देखिए सीनेट स्क्वायर, और बहुत सारे यहाँ भी पब्लिक, आपको अभी तो पब्लिक कम है, जनरली यहाँ पे सीढ़ियों बैठी हुई मिलती है। तो ये है सीनेट स्क्वायर की खास बात। कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही है। एक्चुअली कॉन्सर्ट होने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो चर्च अंदर से बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, और पूरा वाइट, एकदम वाइट।
और सिंपल रखा है एकदम, कोई ज़्यादा डिज़ाइन कोई आर्किटेक्ट नहीं, बस सिंपल रखा है। वाइट और जो लकड़ी के कलर का जो बेंच होता है वो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेन स्क्वायर है, यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट लोग सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको एक पिक्चर वन बताता हूँ। अगर जब आप यहाँ आते हो, ये एलएनसी, ये जो कैथेड्रल आते हो, ये कैथेड्रल के एकदम उधर जाओगे ना तो वहाँ पर आप खड़े होकर पूरा जो सीनेट स्क्वायर है वो बहुत अच्छे से प्यारा दिखता है। वो वहाँ रह गया कैथेड्रल पीछे, वहाँ से सीधा आप आओगे तो आता है यहाँ पर ये इस्प्लांडी पार्क। अब ये एक्चुअल पार्क नहीं है, ये थोड़ा एरिया है खाने पीने का, पार्क आगे है थोड़ा। तो ये जो शॉप्स है ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे लोकल्स लोग भी बैठेंगे, टूरिस्ट लोग भी मिलेंगे। तो हम लोग एक्चुअल पार्क पे जाएंगे और वहाँ पे एक स्टैचू भी है, फाउंटेन भी है, जो यहाँ के बहुत फेमस पोएट हुआ करते थे। आपका जिनको नाम आ रहा है, देखो नाम में मैं बहुत बुरा हूँ, मैं नाम याद नहीं रख पाता हूँ, लेकिन मैं लिख के आपको हमेशा देता हूँ। ये रहा आपका इस्प्लांडी पार्क। अब यहाँ से आपको एक स्पेशल जगह लेके चलना है। एक चैपल है जो वुडन से बना हुआ है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने जाना चाहते हो तो आप कहाँ जा सकते हो। यहाँ पे एक हेल्सिंकी शॉपिंग सेंटर है, जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में ये है उस साइड शॉपिंग सेंटर, तो वो आगे से जाना पड़ेगा। वहाँ से इसके अंदर जाके जो भी आपको शॉपिंग करना है, क्योंकि जनरली ये सबसे पुराना और सबसे महंगा शॉपिंग सेंटर यही है। अभी हम लोग जा ही रहे हैं कंपी चैपल के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर इस्प्लांडी पार्क रह गया था, वहाँ से ये है स्टॉकमैन हेल्सिंकी शॉपिंग सेंटर। तो ये नाम ध्यान रखना, ये बहुत ही यानी महंगा और जो भी ब्रांडेड है आपको यहीं भी मिलेगा। ये हमको जाना है इस तरफ, क्योंकि हमको जाना है कंपी चैपल। अच्छा, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ आपका लोकेशन आपकी स्क्रीन पर आता जा रहा है, तो एक रफ आइडिया आपको मिलेगी कैसा मैं कवर कर रहा हूँ एरिया। और ये सब चीज़ मैं वॉकिंग करके ही कवर कर रहा हूँ। इन लोगों ने 5 यूरो लगाया है और चैपल ऐसा दिखता है। और मैं आपको दूर से दिखाऊँ तो देखिए ये है वुडन चैपल। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। कंपी, ये एरिया है कंपी का नाम, उसी का चैपल है ये, और वो है कंपी मॉल। अब यहाँ पे एक नेशनल म्यूज़ियम भी आएगा, इसी रास्ते पे नेशनल म्यूज़ियम भी है, वो भी नहीं जाना है हमको। फिर पार्लियामेंट हाउस भी आएगा, वो भी नहीं जाना है। लेकिन एक चैपल आने, एक और चर्च आएगा, उधर जाना है, रॉक से कटा हुआ, तो वो एक्सप्लोर करें। लेकिन वो भी दोनों बीच में रास्ते में आएगा, लेकिन आपको बताते चलो ताकि आपको अगर घूमना है तो आप घूम सकते हो। ये रास्ते पे हम लोग आए थे ना, जहाँ पे आपका कंपी चैपल था, वो सीधा आ रहे हैं। अब इस तरफ जाएंगे तो नेशनल म्यूज़ियम है, लेकिन ये रहा पार्लियामेंट हेल्सिंकी का, ये हेल्सिंकी का पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट हाउस। लेकिन हमको यहाँ पे भी नहीं जाना है, हम थोड़ी यार कुछ एमपी है एमएलए है के लिए, तो हम नहीं जा रहे। हमको जाना है वही चैपल जो मैंने बताया था आपको। भाई इस बिल्डिंग के पीछे पार्लियामेंट हाउस था, ये है नेशनल म्यूज़ियम। आप ध्यान से देखो, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, हाँ यही है। तो इधर भी नहीं जाना है हमको और आगे जाके लेफ़्ट मारना है, ताकि टेम्पी लियो ऐसा कर चर्च का नाम है वो जाना है अपने को मेन। ये इसके पीछे ही चर्च है, लेकिन जब तक पहुँचे तब तक बता दो कि अगर आपको लोकल में कुछ खाना हो, इंडियन फूड में से रेडी टू ईट खाना हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो सुपरमार्केट है, जैसे एक तो है के मार्केट का पूरा यहाँ पर दबदबा है, दूसरा एक एस मार्केट करके है। एक मैं रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ, के मार्केट है, के सुपर मार्केट, और 2-3 और है, एक प्रिज्मा मार्केट भी है। तो ये लोग सब क्या है, लोकल वेंडर्स हैं, जैसे हमारी लोकल किराने की दुकान नहीं थी वैसे। तो यहाँ पे कुछ जगह पे, जैसे मैंने जो 2 आगे पहले बताया, उसमें आपको इंडियन फूड ट्राई करने के लिए मिल जाएगा। बाकी ग्रोसरीज आप ले सकते हो अगर आपको खुद पकाना है तो, क्योंकि एयरबीएनबी या कुछ भी लेते हो तो आपका अच्छा ऑप्शन होता है। और बात करते करते आप हमारे ये पत्थर वाले चर्च पे आ गए। ये है टोटल मैंने पे किया 8 यूरो, और अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। ये है एंट्री पॉइंट,
और 8 यूरो कैश में एक्सेप्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी ये चर्च की स्पेशलिटी ये है कि ये नेचुरल और आर्किटेक्ट ये दोनों को मिला के बनाया गया है। इसका एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी रॉक्स दिख रहे हैं रॉक्स, ये एक्चुअली लोग के जनरली क्या करते हैं, ज़मीन लेते हैं उसके ऊपर बनाते हैं चर्च। ये भाई ने, ये दो आर्किटेक्ट ने क्या किया, एक पत्थर को ही काट डाला, और ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना, ये क्या लग रहा है आपको, ये एक्चुअली सर्कुलर कॉपर वायर है। ये 22 किलोमीटर लंबा है, इतना वायर 22 किलोमीटर लंबा है, देखो। और इसमें जो डिज़ाइन दिखा है ना, अगर जब रोशनी आती है तो कितनी प्यारी रोशनी आती होगी। कहीं भी आपको बेल नहीं देना है, हर चर्च में बेल होती है। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग प्ले करते हैं साउंड सिस्टम से बेल की आवाज़। और अभी यहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है, तो कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो सब कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे हैं लोग। तो ये आर्किटेक्चर मार्वल देखने के लिए मैं आया था। चर्च तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का चर्च था, इसलिए मैं चाहता था देखना। तो आप भी जब यहाँ पे आओ तो आपको ये मौका मिले तो यहाँ पे ज़रूर आना। अब निकलने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा जेन सिबेलियस। नाम अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो ठीक है, तो ना लिख के आ रहा है। ये क्लासिकल म्यूजिशियन थे फिनलैंड के, जिनकी याद में वो पूरा पार्क ही बनाया है। तो वो पार्क यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है, तो वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी से भी जाओगे यहाँ से तो फिर भी आपको कम से कम 12 मिनट का वॉक तो है ही। तो मतलब चलो ऐसे ही वॉक करके चले जाते। अब वो पार्क की खासियत बात ये है कि वहाँ पे हॉलो पाइप से बनाया है, और वो हॉलो पाइप ऐसा बताते हैं कि उसको बजा के अगर आप बजा दो तो म्यूज़िक के साथ, तो आपको 1000 यूरो डॉलर मिलेगा। तो वही देखने जा रहा हूँ मैं। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको वो ट्रिक पता होगा कि 1000 डॉलर कैसे मिलेगा। अब फ़िलहाल हम लोग चल के निकलते हैं, क्योंकि गूगल मैप में आपको दिखा ही रहा है कितना टाइम लगेगा। तो चलते हैं। ये देखिए चल रहा था तो एक और मिला है, ये सुपर मार्केट है। वहाँ पे जो मिला था वो छोटा सा दुकान था, ये सुपर मार्केट है। ये जैसे अपना डी मार्ट नहीं है वैसा ही जैसा है। 700 रुपये का स्ट्रॉबेरी, 350 रुपये किलो। एप्पल 560 रुपये किलो है, महंगा है। ब्रोकलीस, ककड़ी 300 रुपये किलो। ऑरेंजेस ये 350 रुपये किलो। एप्पल, ये थोड़ा अलग एप्पल है, ये 180 रुपये किलो है। कीवी का 230 रुपये किलो। वेगन में ये पास्ता है, ये इसमें वेजिटेरियन में ऑप्शन मुझे अभी तक भी दिखाई नहीं है। ये यूटस, हाँ ये वेजी, देखो ये वेजी कितने का है, का रेट लिखा होगा, ये 600 रुपये का है। ये वेजी, ये दिखा है इसमें, देखिए वेजी 600 रुपये। हाँ तो 600 रुपये क्या मिल रहा है, 3200 रुपये किलो है। ये महंगा काजू ही लगता है, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना रेट ज़्यादा है। चलिए अपना सिविलियस के लिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इतना आपको आइडिया तो आ गया होगा क्या रेट चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो सिविलियस गार्डन है या पार्क है, ये सिविलियस मोमेंट है, इसमें से 1000 डॉलर यूरो आपको मिलेगा अगर आप उसको बजाओगे तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 600 से ज़्यादा पाइप है इसमें, 600 से ज़्यादा पाइप लगी है, और सब होलो पाइप है। अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ पर्पस नहीं है इसका, सब होलो है। और ये खाली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट दिखाता है, यानी कि जो अगर आप जो क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है, जो अप डाउन होता है, वो उसका खाली फ्रेमवर्क दिखाता है, इसीलिए इसको बनाया। और ये जिसके लिए बनाया है ना, वो इधर अंधे वर्ग घूम रहे हैं, जिन सिबेलियस, इसी के लिए बनाया है, जो फिनलैंड के क्लासिकल सिंगर थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे। एकदम भूत जैसे दिख रहे हैं, आंखें नहीं एकदम, कम से कम आंखें पुतली तो लगाते। अब यहाँ पे मेरा पूरा जो आइटनरी था जो मैंने अपने लिए बनाया था वो यहाँ ख़त्म होता है।
लेकिन यहाँ से भी अगर आपको जाना हो तो इस तरफ आप जाओगे तो एक ओलंपिक स्टेडियम आता है जो 5 बजे तक बंद हो जाता है। वहाँ पर एंट्री फ्री है, आपको कोई भी एंट्री के लिए दिक्कत नहीं होगा। आप जहाँ तक आपको फ्री एक्सेस है वहाँ तक आप, क्योंकि ये उस समय बनाया था जब यहाँ पे ओलंपिक हुआ था, फिनलैंड में जब ओलंपिक हुआ था लास्ट, ये साल आपके सामने आ रहा होगा, उस समय हुआ था तब वो बनाया गया था। इसके लिए वहाँ पे 2-3 इसी के बाद 2-3 बीच भी है। अगर आपके पास ज़्यादा दिन हो तो आप यहाँ से 2 बीच जो नाम आ रहे हैं स्क्रीन में उधर भी जा सकते हो। फिलहाल हमारा तो यहाँ पे हो गया ख़त्म। मैं जब आ रहा था तो वो नदी दिख रही है आपको, ये नदी, वहाँ पे सब प्राइवेट यार्ड पड़े थे लोगों के, और थोड़ा बैठते हैं आराम से, प्राइवेट यार्ड पड़े थे। तो यार कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये मोमेंट को मैं जीता हूँ, फिर बताते कहाँ चल रहा है। तो आ चुके हैं हम लोग हेलसिंकी लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा हेलसिंकी का साइन, और ये फोल्डिंग साइन है, कभी भी यहाँ से उठ सकता है, तो ज़रूरी नहीं आपको यहीं मिले। और जो ये एक्चुअली मैंने मिला था वीडियो की बात, तो वो ये पार्लियामेंट हाउस नहीं है, ये पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आपको ध्यान से देखो, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस खड़ी है वहाँ पे। तो ये पार्लियामेंट हाउस है, इसके पीछे वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था। अब ये जो है, ये जो हेलसिंकी के जो लोग हैं उनके लिए लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी कम आर्ट प्लस फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी है, यानी यहाँ पे फ्यूचर के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। और दूसरा, ये हेलसिंकी के लोग लिए सबसे बड़ी बात ये फ्री है, तो कुछ जाना तो बनता ही है। और इसकी जो बनावट है एकदम बहुत ही प्यारी है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये लकड़ी का है, ये पूरा जो है लकड़ी का है, ये पूरा लकड़ी का है, वुडन का, ताकि गर्मी और सर्दी दोनों से बचाए। तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया है। और अब अंदर जाके देखते हैं, हम लोग कितना सरप्राइज़ करता है अंदर जाके, क्योंकि अंदर एंट्री फ्री है तो कोई टेंशन नहीं है। और ये मेरा लास्ट स्टॉप होगा, इसके बाद हम सीधा जाएंगे कोर्ट पे, जहाँ से मुझे एक और नई कंट्री जाना है, वो भी मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा। जैसे ही यहाँ से आप घुसते हो तो यहाँ पर गेम खेला जा रहा है भाई, चेस का, क्या बात है। और ये अगर आप और मैं खेलना चाहूँ तो यहाँ पे चेस बोर्ड आराम से खेल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो आप मेरे साथ खेल सकते हो चेस। आपको सिर्फ सब्जेक्ट बोलना है और यहाँ पे किताब हाजिर। खेलना है, पढ़ना है, हंसना है, जो भी करना है, खाली आपको नाम बोलना है और यहाँ पे किताब हाजिर। किताब, वीडियो, सब बैठने की जगह है, चिल करने की जगह है, बहुत अच्छी जगह है रूरल लाइब्रेरी। अगर मैं इधर नहीं आता तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाता। ये रिजर्वेशन के ऊपर पढ़ना है तो ये है। थोड़ा बैठते हैं, अपने भी कहीं बैठते हैं। ये पूरे लाइब्रेरी को देख के लगता नहीं है कि ये लाइब्रेरी है और ये फ्री है, तो जिससे ये पता लगता है कि आखिरकार ये समझ में आ जाता है कि हेलसिंकी जो है हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्यों है, और यूएनए सही दिया भाई। इतनी फैसिलिटी, इतनी चीज़ें, ऐसा लगता ही नहीं, और ऐसा भी लगता नहीं कि ये लाइब्रेरी है, तो क्या है यार, एकदम यूनिवर्सिटी और भी फ्री, कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं। अरे यार, अब ये मैं नीचे आया, देखो यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझा रहे हैं, हर चीज़, एक एक छोटी चीज़ जो भी इनको रिलेटेड समझना है सब समझ रहे हैं। 3D मेकर है, आर्ट समझ रहे हैं, और क्या चीज़। तो अपने समझ के बाहर है ऐसी लाइब्रेरी। और तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। अच्छा, यहाँ पे फ्री टॉयलेट भी है, तो आप यूज़ कर सकते हो हर फ्लोर पे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब यहाँ से मैं लूँगा ट्रैम, मैंने HSL ऐप डाउनलोड कर लिया, ट्रैम लूँगा और यहाँ सीधा पहुँचूँगा मेरी जगह पे, क्योंकि चल के मुझे 46 मिनट बता रहा है, मैं इतना नहीं चलना चाहता। अब यहाँ से हमारा निकलने का टाइम हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ सुधारने जैसा तो भी बता दीजिए कमेंट करके, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कंट्री में।
नई जगह के साथ। सिटी है एकदम यंग है और आईटी से रिलेटेड है, यानी जितने भी हैं यहाँ पे कोई। ये है टालिन का वाइकिंग का, यहाँ से मेरा शिप है ऑलरेडी, उसका मैंने कुछ 22.5 यूरो दिया है।